नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की स्तुति के बाद अब कोई इच्छा नहीं मेरी। 20 साल पुरानी इच्छा पूरी हो गई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर भजन गाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब जब राम लला बुलाएंगे मैं आऊंगी, ये कहना है पहुंची जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल की। अयोध्या पहुंची, वहां पर भगवान रामलला और हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रामलला के समक्ष राम भजन प्रस्तुत करना उनके जीवन का अप्रितम क्षण है। सुप्रसिद्ध गायिका ने अपने कैरियर के हर पड़ाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा बचपन से ही उनकी रुचि संगीत में थी, इसके लिए उनकी मां ने प्रोत्साहित किया। लता जी उनकी आदर्श रही हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो रेडियो व संगीत सुनकर गाने का अभ्यास करती रहीं। उन्हें कैरियर का पहला ब्रेक अभिमान फिल्म से मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। फिल्मों में करीब 20 साल गायकी के बाद उनकी रुचि भक्ति गाने की तरफ बढ़ गई। सन 92-93 उन्होंने भजन स्तुति का गायन शुरू किया। गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर बहुत सुखद अनुभूति हुई है। यही नहीं, अब तो पूरी अयोध्या ही बदल गई। यहाँ की गलियाँ चौड़ी सड़कों में बदल गई हैं। ये सब मोदी जी और योगी जी के विजन के कारण ही संभव हुआ है। आज अयोध्या आकर बहुत अच्छा लगा। देखिए पूरी रिपोर्ट अयोध्या से। रेडियो सुन के, लता जी के गाने सुन सुन के लता जी को आइडियल मानती थी। जी जी जी। उसके बाद शादी के बाद अभिमान फिल्म में जी जब बर्मंदा ने रिकॉर्ड किया, अमिताभ बच्चन और जया की जो हाँ, और वो भी एक शिव स्तुति थी जी। वैसे अभिमान तो बहुत मैंने रामलला को बोला था, मैंने कहा आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए और आपका जब भव्य मंदिर बनेगा तो उस वक्त मैं आके गाऊंगी आपकी स्थापना के दिन, स्थापना के वक्त। ऐसे मैंने भाव विवश होकर बोला। उसके बाद तो बहुत सारे बदलाव आए, बड़ा आंदोलन, मतलब नहीं हर ही चीज़ ना, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर पॉलिटिकल एक अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच में गलत सही की बात नहीं कर रही हूँ, एक बोल रही हूँ जो 20 साल पहले ऐसे मेरे मन में नहीं था। जब तुम्हारा मंदिर बनेगा तो मैं आके गाऊंगी, इतना था। तो फिर इस बार फिर उन्होंने आरएसएस वालों ने वगैरह वो सबको घर घर जाके इन्विटेशन कार्ड दिए, अक्षता दी वगैरह। तो वो तो आया, इन्विटेशन तो आ गया। पर मेरे मन में था कि मैंने बोला था कि वो बात बैठ गई थी मेरे दिमाग में। नहीं तो हम तो 1000 मन्नतें मांगते भूल भी जाते, पर वो बैठी थी कि नहीं, मैंने बोला था कि मैं आपके लिए गाऊंगी। मैंने बोला रामलला को, मैंने कहा देखो मेरे मतलब मुझे याद है, लेकिन इसको साकार करना आपके हाथ में है। और वो उसी दिन फिर दोपहर को मुझे वो यतीन्द्र मिश्रा जी हैं, उनका फ़ोन आया, जबकि उनकी मेरी कोई पहचान नहीं। उन्होंने किससे नंबर लिया और उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते कि जिस दिन स्थापना है तो उस दिन आप 5 मिनट गाएंगी। ये रामलला है, मतलब हर एक के मन की इच्छा, हर एक के मन की जो बात है वो सब समझते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये आपको गाने के लिए ऑफर आया। देखिए ना। और उसके पहले मैंने मतलब अभी मैंने शुरू किया है, कविता भी है साथ में, वर्कशॉप शंकराचार्य, क्योंकि अभी हम लोग देखते कि जितना लोगों को मालूम होना चाहिए आदि शंकराचार्य के बारे में उतना अभी नहीं मालूम। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने उनके श्लोक, स्तुतियाँ वगैरह मैंने रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं। तो सौंदर्य लहरी रिकॉर्ड किए हैं, फिर महिषासुर मर्दिनी किया है, भज गोविंदम रिकॉर्ड किया, और ये राम भुजंग किया था। बिकॉज आमतौर पे लोग श्री रामचंद्र गोपाल भजन गाते हैं, बहुत लोगों ने गाया, लेकिन राम भुजंग किसी ने नहीं किया। तो वो वेदांत भारती के जो स्वामी जी हैं, यही थी ख्वाहिश, यही थी आदि शंकराचार्य का रामलला के मंदिर जब बनेगा तब तो गाने की। वो इतने सालों की वो तो नहीं पूरी की। अद्भुत, क्योंकि इसके पहले कई बार मैं आई हूँ मतलब यहाँ पे, और ये तो भैया लेके जाते थे छोटी छोटी पतली पतली गलियों में। मुझे लगता था इतना बड़ा मंदिर, पता नहीं कैसे क्या होगा, कितने लोग आ पाएंगे कितने। लेकिन इस बार मैंने देखा है तो मतलब कंप्लीट एकदम क्या कहते हैं, छाया काया पलट,
मतलब बियॉन्ड पहले भी आपने इमेजिनेशन। अयोध्या देखी होगी, आज अयोध्या वही तो दिखता मैं है। बोल रही हूँ आपको कि मतलब मैं कभी मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि अयोध्या से- ऐसा मतलब चेंज होगा, मतलब क्या होगा, पर करके Drastic दिखाया changes है। नहीं सोचा। इतना बड़ा चेंज और होगा। ये मतलब मैं दोनों को, योगी जी और मोदी जी को, मतलब उनका विजन है और उनका वो जिगर है कि ये करके दिखाएंगे, और किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 22 जनवरी 22 जनवरी। उसके सामने और कुछ नहीं आता।